Hello, good morning, class 6 student. Today we are continue civics chapter 1, understanding diversities. Student, today's topic is unity in diversity. Student, please open your book on page number 11. Student, we continue unity in diversity topic. Student, look here. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled in India, women and men from different cultural, religious, and regional backgrounds come together to oppose them. स्टूडेंट, भारतीय विविधता की पहचान उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूत क्षमता को दर्शाता है। जब ब्रिटिश शासन भारत पर था, उस समय भारतीय महिलाओं ने, पुरुषों ने और डिफरेंट कल्चर और रिलीजियस ग्रुप के लोग, डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड के लोग एक साथ आकर उनका विरोध कर रहे थे। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हजारों लोगों ने, जो कि डिफरेंट भिन्न समुदाय से बिलोंग करते थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कि उनमें उस स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुए। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। उन्होंने निर्णय लिया कि हम मिलकर संघर्ष में शामिल होंगे और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान देंगे। दे वेंट टू जेल टुगेदर। वे साथ साथ जेल भी गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और उन्होंने भिन्न माध्यमों से ब्रिटिशों का विरोध किया। Interestingly, the British student come on right hand side. Interestingly, the British thought they could divide Indians, become they were so different, and they continue to rule them. ब्रिटिश चाहते थे कि वे भारतीयों को डिवाइड कर दें, बांट दें, ताकि उन पर आसानी से रूल किया जा सके। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। परंतु भारतीयों ने एकजुटता दिखाई और एक साथ ब्रिटिशों के खिलाफ क्या है, संघर्ष में शामिल हुए। आइए स्टूडेंट, यहाँ पर एक पोएम दी गई है जिसको रीड करते हैं। इस पोएम को रीड करने के बाद हम इस बारे में आपको बताएंगे। हम साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। स्टूडेंट लोग, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, in the midst of your happiness remember to shed a tear for us। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ओ फ्रेंड, द हंटर हैज थ्रोन अवे एवरी सिंगल फ्लावर। शिकारी ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े। डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना मेरे मित्र। हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग। गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम। डू लाइट अ लैम्प
ऑन हिज लोनली ग्रेव, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना मेरे मित्र। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे, हिंदुओं और मुसलमानों के खून आज एक साथ बहते हैं। डू सो योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, बहते हुए खून की नदियाँ में दामन भिगो के जाना मेरे मित्र। सम रॉट इन जेल्स वाइल अदर लाई इन देयर ग्रेव्स, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं। डू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड, दो बूंद आंसू के उन पर बहा के जाना मेरे मित्र। स्टूडेंट, ये पोयम जलियांवाला बाग जो मैस्केयर हुआ था, ठीक है, यानी कि जो नरसंहार हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये पोयम लिखी गई है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, नीचे आइए। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. ठीक है, कह रहा है बेटा कि ये जो कविता है इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। इसे ब्रिटिश जनरल ने उस समय जलियांवाला बाग में जो लोग शांतिपूर्वक निहत्थे थे, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर ब्रिटिश जनरल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। मेन एंड वुमेन, हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पर पुरुष, महिलाएं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, सभी साथ इकट्ठा होकर ब्रिटिशों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये गीत उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गाया गया है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उनकी सम्मान में यह गीत गाया गया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे आइए। सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल song and symbol that emerged during the freedom struggle serves as a constant reminder of our country's rich tradition to respect for diversity। ये गीत एक सिंबल है किसका? स्वतंत्रता संघर्ष का। टू रिमाइंड ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। यह गीत जो है दिखाता है कि कैसे हमारी विविधता का कितनी जड़ें मजबूत हैं, वो कितनी रिच हैं। ठीक है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडिया फ्लैग? क्या आप भारतीय झंडे के बारे में की कहानी जानते हैं?
ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। इसे प्रोटेस्ट का सिंबल के रूप में प्रयोग किया गया था, यानी कि प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था। यानी कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वे हाथ में तिरंगा लेकर अपना विरोध दर्शाते थे ब्रिटिशों के खिलाफ। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग। भारतीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारतीय एकता के बारे में लिखा है। क्या लिखा है देखिए, एक मिनट। सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। ये कहते हैं कि भारतीय एकता कहीं बाहर से आहरित नहीं की गई है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। यह भारत के रग रग में बसी हुई है, हर भारतीयों के रग रग में बसी हुई है। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। और इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, और यह अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी नॉलेज एंड इवन इनकरेज्ड। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। इट वॉज नेहरू who coined the phrase unity in diversity to describe the country। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा था कि अनेकता में एकता का विचार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की ही देन है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लू कॉलम में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं। इंडियाज़ नेशनल एंथम composed by Rabindranath Tagore is another expression of unity of India। In what way does the national anthem describe this unity? ठीक है, ये देखिए, इंडियाज़ नेशनल एंथम जिसे कंपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यह भी भारतीय एकता को दर्शाने का माध्यम था। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। ठीक है, यह किस प्रकार भारतीय एकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन एराइज किया गया है। तो हमारा नेशनल एंथम किस प्रकार यूनिटी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जहाँ भी स्वतंत्रता संघर्ष के समय स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठा होते थे तो वो अपनी एकता को प्रदर्शित करने के लिए नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को गाया करते थे। इससे उनके अंदर एकता की भावना और कुछ कर गुजरने की भावना प्रज्वलित हो जाती थी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन
को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आप अपने क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।